आपके पर्सन की एनर्जी आपके अकॉर्डिंग कैसी है कि ये इंसान, पता नहीं ये इंसान क्यों ऐसे अटके रहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप इनसे चाह क्या रहे हो? आप इनसे चाह रहे हो एक न्यू बिगनिंग, एक सॉलिड स्टार्ट, जो कि इंसान नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा डिमांड से क्या है यार, मतलब मैं न्यू बिगनिंग मांग रही हूँ एक स्टेबिलिटी के साथ, जो कि एक रिश्ते में होना चाहिए। मैं कौन सा बहुत ज़्यादा मांग रही हूँ, ऐसी एनर्जी आपकी। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके मन में आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है। बहुत टाइम ऐसा होता है जब हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हम एफर्ट लेना चाहते हैं, हम मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में और वेट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमें यही नहीं पता होता है। सो हम आज यही देखेंगे कि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। सो किसी भी इंसान से अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो ये रीडिंग आप उनको सोचकर देख सकते हैं। हम देखेंगे आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इतना दिमाग में आपको ज़रूर रखना होगा। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल सेशन अभी क्लोज्ड हैं, इसलिए बिना पूछे मुझसे पेमेंट ना करें। अर्जेंट रीडिंग के लिए बिल्कुल भी पेमेंट ना करें। मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ किसी भी सेशन के लिए। सो अभी कोई भी पेमेंट बिना मुझसे पूछे प्लीज़ ना करें। रीडिंग्स के स्लॉट्स 5 जनवरी 2026 के बाद ही ओपन होंगे और जब ओपन होंगे तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। उसके बाद ही आप लोग अपनी रीडिंग बुक करना या फिर सेशन बुक करना, जो भी करना कीजिएगा। लेकिन अभी बिना मुझसे पूछे कोई पेमेंट नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। और कोई जानकारी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, मेरे चैनल्स के लिंक्स, मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। द टेम्परेंस, one more time please. ओके, एस ऑफ कप्स पहले आया था और लवर्स बाद में आया था। उसके बाद आया था हैंग्ड मैन, उसके बाद आया था डेविल। माय गुडनेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा क्या बात है। एट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्या एनर्जी है ये फिर से एनर्जी चेंज हुई है, एनर्जी शिफ्ट हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आपके साइन हो सकते हैं
सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, जेमिनाइज हो सकते हैं आप लोग, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग। ओके, डेथ है, डेविल नहीं है ये, रीबर्थ की एनर्जी है ये। एरीज हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आप लोग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 14, 6, 12, 13, 6, 4। सो आप लोग की एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी है, जहाँ पे सारी चीज़ों को आप बैलेंस करना चाहते हो। आपकी भी जो एनर्जीज़ है ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एनर्जीज़ है उसको आप बैलेंस करना चाहते हो। मे बी कोई कन्फ्यूजन है, या फिर कोई मूड स्विंग्स की एनर्जी है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव में आप स्विच करते रहते हैं, या दो सिचुएशन है, माइंड जगलिंग है, सोल और माइंड के बीच कोई जगलिंग है, कोई युद्ध है, कोई जंग है, आप उन सब में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे आपकी एनर्जी है। सो आप बैलेंस चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपके और इस पर्सन के बीच में सब कुछ ऐसा हो जो कि स्मूथ हो, जो कि अलाइंड हो आप दोनों के बीच में। आप ये चाह रहे हैं ओवरऑल लाइफ में, अपनी ओवरऑल लाइफ का बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे काम करना चाह रहे हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। एस ऑफ कप्स मीन्स एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आप तैयार हैं आप इस कनेक्शन के लिए। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फिर से आप रेडी हैं इस रिश्ते में एफर्ट लगाने के लिए, इस रिश्ते को मेंटेनेंस करने के लिए, इस रिश्ते को फिर से इम्प्रूव करने के लिए आप रेडी हैं। ऐसी एनर्जी आपकी है। सो ऑन सेट आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं अपने पार्टनर को। ठीक है, तो एनर्जी शिफ्ट हुई है ये, जहाँ आप जहाँ भाग रहे थे, अभी चेजर रनर थे अभी तक आप, और आप भाग रहे थे इस रिश्ते से, तो अब एनर्जी ऐसी है कि अब आप चेज करोगे और आपके पार्टनर भागेंगे। में भी हम आपके पार्टनर की एनर्जी बाद में देखेंगे, बट अभी आपके भागने वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। एक्चुअली आपकी एनर्जी बैलेंस दिख रही है। सो जब भागा भागी होता है तभी सामने वाला इंसान और भागता है। समझ गए ना? मतलब अगर आप चेस कर रहे हैं किसी को तो वो इंसान भागते ही जाएंगे, उनको मज़ा आता है, पीछे कोई भाग रहा है तो वो भागते ही जाएंगे। अकेला इंसान कभी भागता है क्या? अगर आप भागना छोड़ दोगे वो इंसान नहीं भागेंगे, जब आप पीछे भागोगे तभी वो भागेंगे। सो ये भागम भागी जो है उसमें आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ना आप भागना चाहते हैं, ना आप डिस्परेट होना चाहते हैं, ना आप ओवर करना चाहते हैं। सो आप बैलेंस्ड वे में इस कनेक्शन में फिर से रेडी हैं, कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, मतलब आपकी फीलिंग्स ऐसी है, इंटेंशन भी आपके ऐसे हैं जहाँ आपके मन में प्यार है इस इंसान के लिए। अब समझिए कि इस इंसान को अगर आपने टाटा बाय बाय बोल दिया है तो भी आपके मन में ऐसा है कि अगर ये इंसान सुधर के आएंगे, अच्छे से आएंगे, ट्रांसफॉर्म हो गए आएंगे, तो आप इनको मौका दोगे और अब अच्छे से एफर्ट लोगे। पास की कोई बातों को आप नहीं रिपीट करोगे, नहीं उठाओगे, इनको और पोक नहीं करोगे, इनको और टोन नहीं करोगे। सो आप ये चाह रहे हो, मतलब सब कुछ बैलेंस करने वाली एनर्जी आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। और लवर्स की एनर्जी है इंटेंशन में। सो आपको प्यार चाहिए इस इंसान का, डिवाइन लव आप फील करते हो। इस इंसान को आपने देवता बनाया होगा, देवी बनाया होगा कभी, और बहुत इनसे आपने एफर्ट लगाया होगा इस रिश्ते में, बहुत फीलिंग्स आपकी रही होगी इस इंसान के लिए। सो अभी भी आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप एफर्ट लगाना चाहते हैं। इंटेंशन में भी यही है कि आप एफर्ट लगाना चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं इस इंसान का। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपको लगता है कि ये रिश्ता फेटेड है, ये रिश्ता आपके लिए ही बना है, ये इंसान आपके लिए ही बने हैं, आप इनके लिए ही बने हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हैं, आपको ऐसा लगता है। सो इंटेंशन आपकी क्या है कि डेस्टिनी जो है उसे मैं भाग नहीं सकता। सो मुझे वेलकम करना है अपने डेस्टिनी को। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी आपके अकॉर्डिंग कैसी है कि ये इंसान, पता नहीं ये इंसान क्यों ऐसे अटके रहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप इनसे चाह क्या रहे हो? आप इनसे चाह रहे हो एक न्यू बिगनिंग, एक सॉलिड स्टार्ट, जो कि इंसान नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा डिमांड से क्या है यार, मतलब मैं न्यू बिगनिंग मांग रही हूँ एक स्टेबिलिटी के साथ, जो कि एक रिश्ते में होना चाहिए। मैं कौन सा बहुत ज़्यादा मांग रही हूँ, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे इस इंसान को आप ऐसा देख रहे हो कि ये इंसान स्टेबिलिटी के साथ कोई न्यू बिगनिंग करे, जो कि आपको नहीं दिख रही है। आप इस इंसान को स्टैग्नेंसी एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे ये रुक गए हैं। अगर सेपरेशन आया है तो ये रुक गए, ना ये इंसान मूव ऑन कर रहे हैं, ना ये इंसान कोई एफर्ट लगा रहे हैं, ना इनकी साइड से कोई एफर्ट आप देख रहे हो। सो आपको लग रहा है कि ये रुक गए इंसान, ठीक है, पॉज हो गया इंसान। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, मतलब इनको आप ऐसा देख रहे हो। और ये इंसान जो है ना, ये इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया, या फिर आप बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एक सडन ट्रांसफॉर्म आप में आया, एक सडन चेंज आप में आए हैं, जो कि इनको डरा रहा है। अब आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं कि इनको लग रहा है कि आप दोबारा तो इनको अपने ज़िंदगी में कभी भी मौका नहीं दोगे। आपको इनकी लाइफ में वापस आना है, या फिर आप इनको वेलकम करना चाहते हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप इतना चेंज हुए हैं कि आप इस रिश्ते पे तो और एफर्ट नहीं लगाओगे। ऐसे आपको ये इंसान देख रहे हैं, ठीक है। सो
इनकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग वाली एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान डे बाय डे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी इनकी है। एंडिंग वाली एक फीलिंग इनको हो रही है कि आपने एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया सब कुछ आपने, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ हमारे बीच वो बहुत मिजरेबल था, मतलब वो कुछ अच्छी एंडिंग नहीं थी। अगर एंडिंग वाली फीलिंग हो भी रही है तो ये नहीं डिजर्व करते थे आप लोग, एक ऐसी एनर्जी इनकी है। सो एक मन में एक नेगेटिव फीलिंग, एक इनसिक्योरिटी, एक फियर, एक ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। क्या सब कुछ खत्म हो गया क्या, एक ऐसी एनर्जी। ऑब्स्टिकल क्या है आपके साइड से कि आपको इस रिश्ते पे शांति नहीं मिलती है। मे बी आप लोगों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये इंसान हमेशा पे डाउट करते हैं, आप इन पे हमेशा डाउट करते हैं, ये ऐसे कुछ काम करते हैं कि आपको इन पे डाउट करना ही पड़ता है, ऐसी एनर्जी। और आपको शांति नहीं मिलती है इस रिश्ते में। अब आपको शांति चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। और ये इंसान वो शांति देंगे कि नहीं देंगे इसमें भी आप श्योर नहीं है। आपको प्यार चाहिए ज़रूर इस इंसान का, लेकिन वो बैलेंस्ड वे में, ऐसी आपकी एनर्जी है। और आप में से बहुत लोग की ऐसी भी एनर्जी है कि ये इंसान अगर सही से बैलेंस्ड नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये इंसान मूव ऑन कर सकते हैं और आप किसी और को भी वेलकम करने के लिए रेडी हैं, जो कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझे, वैसे इंसान को आप वेलकम करने के लिए रेडी हैं। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट लव की एनर्जी है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है इस इंसान के बिना, अगर अलग हैं तो कुछ ज़्यादा, मतलब रोया आपने, बहुत रोया आपने, बहुत तकलीफ में आप रहे, बट अभी आपको लगता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, इतना भी मुश्किल नहीं है इनके बिना रहना। सो ऐसी एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हो। आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए ज़रूर, लेकिन ये इंसान सही से जब एफर्ट ले तो ही आप इस कनेक्शन में और एफर्ट लेना चाहते हो। आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट लवर की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत प्यार है आपके अंदर, लेकिन अब वो प्यार आप तभी इस इंसान को देना चाहोगे जब ये डिजर्व करेंगे उस प्यार को। सो अब आप डिजर्विंग किसी के इंतजार में हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये इंसान डिजर्विंग बन के आए तो इनको आप वेलकम करोगे, अदरवाइज इनको आप कट ऑफ करोगे अपने लाइफ से और आप किसी और को वेलकम करोगे। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को चाहते तो है अपने लाइफ में, मतलब ये इंसान कोई एफर्ट ले, आप चाहते तो हैं, लेकिन जब ये इंसान आएंगे एफर्ट लेकर आपके लाइफ में, तो आप इनको वेलकम नहीं करोगे। मतलब कुछ इनको ऐसा फील करवाओगे कि इन्होंने गलती की थी और इनको उसका पछतावा होना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो आपको स्टेबिलिटी चाहिए ज़रूर, लेकिन इनके रियलाइजेशन के बाद, मतलब अगर ये इंसान आए तो रियलाइजेशन के साथ आए कि इनसे कुछ गलतियाँ हुई थी, वो मान कर आए, तब जाके आप इस रिश्ते पे और एफर्ट लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप किसी न्यू लव को भी वेलकम करने के लिए रेडी हैं। अगर कोई इंसान आपको वैसा मिलता है जैसा आप चाहते हैं, तो आप वेलकम करेंगे वैसे इंसान को, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और कुछ लोग मुझे इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ्लोइंग हार्ट में दिख रहे हैं, इनका इंतज़ार करके बैठे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। अब ये इंसान जो है ना, सारे कार्ड रिवर्स में है इनके, मोस्ट ऑफ द कार्ड्स रिवर्स में हैं, इनके नेगेटिव माइंडसेट है अभी, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक पैशन लव को बताती है, लेकिन एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन को भी बताती है। सो ये इंसान जो है ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे इनको तकलीफ तो हो रहा है कि अगर आप ये दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब इस इंसान के आपके लाइफ में होने या ना होने से, इनको तकलीफ हो रही है इस एनर्जी से आपकी, ठीक है। सो ये इंसान वो तकलीफ को आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत सारे दर्द को दिल में रखकर फेस में स्माइल रखने वाली एनर्जी होती है। सो पता भी नहीं चलेगा किसी को देखे कि वो इंसान के अंदर क्या तकलीफ है, कौन से तूफान उनके अंदर घूम रहे हैं, क्या कौन से तूफान उनके अंदर उठे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। वो अपने अंदर पूरे दर्द को रख के एकदम अच्छे से स्माइल करके घूम सकती है। ऐसी एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की होती है। वो एनर्जी में आपके पार्टनर है अभी ओवरऑल लाइफ में। मतलब इनको पूरे दिन में तकलीफ बहुत हो रही है, लेकिन जो लोग इनसे मिल रहे होंगे वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि इनके अंदर कौन से तूफान उठी है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनकी है, जहाँ पे इस कनेक्शन के ऑन एंड ऑफ होने से या इस कनेक्शन के बैलेंस नहीं होने की वजह से इनको तकलीफ है। और ये तकलीफ ये ना आपको बताएंगे ना किसी और को बताएंगे, ये अपने अंदर अंदर रखेंगे और फेस में स्माइल रखेंगे, एक ऐसी एनर्जी। फीलिंग्स इनकी 2 ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है जो कि ख़त्म होती दिख रही है। अब इनको लग रहा है कि
वेट करना सही है आपका। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए। अगर इस बीच इन्होंने एफर्ट्स लिए आपके टुवर्ड्स और आपको ऐसा लगा कि इनके एफर्ट्स जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं थे, इनको और एफर्ट्स लेने चाहिए थे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जितने एफर्ट्स मैंने लिए उतना सफिशिएंट है, उतना काफ़ी है एक रिश्ते को हील करने के लिए। और आप उसमें भी अगर कन्विंस नहीं हुए हैं तो ये इंसान और एफर्ट लेना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं वेट करें। अब इनको एक क्लैरिटी मिल गई है कि अब इनको वेट करना है। अगर ये इंसान पहले कंफ्यूज थे कि क्या करें, एफर्ट ले कि नहीं लें या फिर क्या करें, तो इन्होंने कोई इंडिकेशन या कोई एफर्ट लिया है और इनको ऐसा लगता है अब कि एक क्लैरिटी मिल गई है जहां मुझे वेट ही करना है, मुझे एफर्ट नहीं लेना है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ऐसी है। इंटेंशन में 8 ऑफ wands जो कि ऑब्स्टिकल में है, मतलब रिवर्स में है। 4 ऑफ swords की एनर्जी है। ये इंसान अभी फिलहाल के लिए मुझे शांत होते दिख रहे हैं। ये इंसान समझना चाहते हैं कहाँ गलती थी, किसकी गलती थी। अच्छा, ये कोई ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है जो कि बहुत स्पीड में ग्रो किया है और उसके बाद अचानक से एक ब्रेक लग गया, अचानक से एक सेपरेशन आ गया। मतलब बहुत स्पीड में आपने देखा एक दूसरे को, बहुत अट्रैक्शन, एकदम क्विक अट्रैक्शन हुआ, प्रपोज भी एकदम क्विक हुआ और एकदम से बहुत इंटेंसिटी बढ़ गई, दोनों ने प्रपोज कर दिया, सब कुछ हो गया और अचानक से एक ब्रेकअप हो गया, अचानक से एक सेपरेशन आ गया। सो बहुत स्पीड में सब कुछ हुआ और एक ब्रेक लग गया, एक ऐसी एनर्जी। और ये इंसान चाहते हैं कि अब इस एनर्जी को समझे क्यों हुआ ऐसा। अगर आपसे ये मिले और इतनी इंटेंसिटी थी तो ये सेपरेशन क्यों आया, ये बहुत कुछ समझना चाहते हैं। इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे ये स्लो डाउन होना चाहते हैं। अगर बहुत स्पीड में ये रिश्ता बढ़ रहा था आगे तो ये थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं जानबूझकर, थोड़ा सा शांत होना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं चीज़ों को। ऐसी एनर्जी है क्योंकि 8 ऑफ wands और 4 ऑफ swords की एनर्जी है। बहुत कुछ रियलाइजेशन वाली एनर्जी है, बहुत कुछ कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी है, हीलिंग वाली एनर्जी है, शांत रहने वाली एनर्जी है। सो ये इंसान शांत रह के, समझ के, हीलिंग करके उसके बाद बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको कैसे देख रहे हैं? आप बहुत मस्त है इनके बिना। 4 ऑफ wands की एनर्जी है। मे बी आपने मैरिज के लिए हाँ बोला है अगर आप अनमैरिड हैं तो, या अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने घर परिवार में आपका बहुत फोकस है, या इनको आपने बोला होगा कि आपने बहुत घर परिवार पे अपना फोकस कर रहे हो और करना चाहते हो। तो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपका या तो घर परिवार पे बहुत फोकस है या फिर आप मैरिज करने के लिए हाँ कर दिए हो किसी और से। सो आप किसी और से मैरिज कर रहे हैं, ऐसा इनको दिख रहा है और ये इंसान समझना चाहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, मतलब इनके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप या तो मैरिज कर रहे हैं किसी और से या फिर मैरिड अगर हैं तो अपने फैमिली पे बहुत फोकस है आपका। आपकी एनर्जी कैसी है? 7 ऑफ swords, माय गुडनेस। आप इनको स्पाई करते दिख रहे हो, स्टॉक करते दिख रहे हो आप इनको। मतलब आपको जस्टिस चाहिए और इन्होंने आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं किया, आप इसको सर्च कर रहे हो कि क्यों किया इन्होंने जो भी किया। इनके लाइफ में कोई और है क्या, ये किसी और से कनेक्टेड है क्या, ये मैरिड है क्या, या ये क्यों ऐसा किए जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। आप उसके तह पे जाना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब जो भी इन्होंने किया उसका रीज़न क्या था, आप ये जानना चाहते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी है। जस्टिस क्यों नहीं हुआ आपके साथ, आप ये जानना चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ऑब्स्टिकल है, द वर्ल्ड। ये इंसान जो है ना सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक नहीं किए, या फिर आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक नहीं किया। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं और मैरिज के बारे में आप लोग सोच रहे थे तो मे बी आपने वो रिस्क नहीं लिया, जैसे कि फैमिली से बात करना होता है या फिर किसी से सजेशन लेना होता है या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होता है, वो आपने नहीं किया, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो स्टेप लिया था, इस इंसान ने स्टेप नहीं लिया था। तो आपको चाहे जो भी लग रहा है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने स्टेप्स नहीं लिए, जो करेक्ट स्टेप्स होने चाहिए थे वो आपने नहीं लिए, जिसके चलते आप लोग की मैरिज अभी रुक गई है। ठीक है, ओके। आउटकम में मुझे यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अभी अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ नया नया सीख रहे हैं, अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी नर्चरिंग एनर्जी भी है, द सन की एनर्जी है। सो ये इंसान, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कुछ सीखना, कुछ सीखने वाली एनर्जी। ये इंसान कुछ सीख रहे हैं, मे बी कुछ काउंसलिंग करवाना या रिश्ते पे कैसे एफर्ट्स लेने हैं उसको समझना, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है उसको समझना, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक हीलिंग एनर्जी भी है जहाँ पे इंसान खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को सही करना चाहते हैं। सो आउटकम में भी मुझे वही दिख रहा है जहाँ पे ये खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, और इन सब के लिए इनको पता है कि इनका भी सही होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका। सो ये इंसान जैसे बिहेव कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, और ये इंसान प्रॉपर बिहेव करने के लिए या फिर आपके साथ वैसे सेम एफर्ट लगाने के लिए अपने आप को हील करते वगैरह दिख रहे हैं मुझे। ठीक है,
मुझे इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि ये रीडिंग देखते देखते में आप लोगों को कॉल मैसेज आए आपके पार्टनर का, और अगर नहीं आ रहा है तो 8 मिनट के बाद या फिर 8 डेज़ के बाद या फिर 8 डेज़ के अंदर आप लोग कॉल मैसेज रिसीव करोगे अपने पार्टनर से। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं। इनके मन में है तो सही कि आपसे बात करना है, कम्युनिकेट करना है, लेकिन इनको लगता है कि थोड़ा सा हील करके खुद को उसके बाद आपके पास जाना सही होगा। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और कार्ड्स। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, some more guidance please, one more time please. सीक्रेट मिस्ट्री कंसीलिंग, कहीं ना कहीं आप भी कुछ सीक्रेट जानना चाहते हैं इनके बारे में, या फिर कुछ सीक्रेट आप छुपा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। बाउंड्रीज की एनर्जी है, नो ड्रॉइंग द लाइंस इनफ। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको, अगर ये इंसान सही से एफर्ट लेके आ रहे हैं तो वेलकम, अगर ये इंसान सही से एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं तो अब आप इनको और एंटरटेन नहीं करोगे। आपकी एनर्जी भी ऐसी है, ठीक है। कर्मा की एनर्जी है, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट एंड डेप्थ। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ कर्मा भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ आपने किया होगा पास्ट लाइफ में इस इंसान के साथ, इसलिए ये इंसान ऐसा बिहेव करते हैं। सो आपको कुछ कर्मा वगैरह भी समझ में आ रहा है, वैसी एनर्जी आपकी दिख रही है। बिटरनेस की एनर्जी है, रिजेंटमेंट, एंगर, हार्टफुल वर्ड्स में भी आपके मन में कुछ ऐसा भी होगा जहाँ पे कुछ अभी भी रिजेंटमेंट बाकी है, कुछ अभी भी एंगर है आपके मन में, या फिर कुछ इनके कुछ वर्ड्स ऐसे जो कि आपके दिल में चुभे हैं, एक ऐसी एनर्जी। और इस एनर्जी के साथ अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ तो फिर वो ट्रिगर ही करेंगे आपको अपने सारे जो वुंड्स हैं, जो कि सारे तकलीफ है, दर्द है, उसको रिलीज़ करना पड़ता है। और यही तो होता है कर्मा लेसन, कि आपको उन्होंने दिखाया, अब आपको रिलीज़ करना है। आपको ये समझना है कि आपने कभी पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा किया है जो कि वो आकर मुझे दिखाए हैं। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है आप दोनों का, है ना। जब आपको कोई इंसान तकलीफ दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कभी तकलीफ दिया है। आप विक्टिम नहीं हो, यहाँ आप कल्प्रिट हो, कभी आपने किया था, इसलिए इस लाइफ में आपको वो दिखाया जा रहा है कि आपने ये किया था, इसलिए आपको मिल रहा है। जब आपकी लाइफ में कोई तकलीफ आती है तब ये समझ लीजिए कि आपने वो किया था कभी। जैसे ही आप रियलाइजेशन में आते हैं, आपका कर्मा 50% इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और 50% आपको अपने अच्छे कर्म से उसको सही करने पड़ते हैं। डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप रियलाइज़ कीजिए कि आपने कभी कुछ किया था, एक्सेप्ट कीजिए कि यस मैंने कुछ किया था, तभी मेरे साथ ये हो रहा है। जब तक लोग विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक उनकी तकलीफ बढ़ते ही जाएगी। मैं ही क्यों, ये जो क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आप विक्टिम कॉन्शियसनेस दिखा रहे हो अपना। मैं ही क्यों, क्यों आप ही क्यों, ये क्वेश्चन क्यों नहीं कभी डेप्थ में जाता है कि मैं ही क्यों। ये इसलिए क्योंकि आपने कभी किया है, आपको ये समझना है, ठीक है। देखिए जिस फेज़ में आप लोग हैं, कभी हर इंसान उस फेज़ में रहता है। मैं भी कभी थी उस फेज़ में जब मुझे लगता था मैं ही क्यों, हर बार मुझे ये लगता था कि मैं ही क्यों। और उस टाइम मेरे ऑब्स्टिकल्स बढ़ते थे, जितने भी जगह ट्राई कर रही हूँ मैं, कुछ भी ट्राई कर रही हूँ, सब कुछ फेल हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, क्यों, मैं ही क्यों, हर बार ऐसा होता था कि मुझे दुखी देख के भगवान बड़े खुश होते होंगे। और सबको ये लगता है, एक टाइम ऐसा आता है जब सबको ऐसा लगता है कि भगवान बड़े खुश हो रहे होंगे हमें तकलीफ देके। आप समझो कि क्या ही खुशी मिलता होगा भगवान को, ईश्वर को क्या खुशी होती होगी हमें तकलीफ देकर। कुछ ऐसा नहीं है, ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम ऐसे लेसन्स सीखेंगे अपने। और जब वो टीचर्स आते हैं हमारे लाइफ में वो लेसन सिखाने के लिए, तो हमें लगता है कि हम तो विक्टिम हैं। कोई यहाँ विक्टिम नहीं है, यहाँ सब कल्प्रिट है जो कुछ ना कुछ कर्मा करके आए हैं। और आप ये कह सकते हैं कि हम जेल में हैं और अपनी सज़ा काटने के लिए हम आए हैं। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि कुछ कर्मा उनके साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपके हैं, इसलिए वो इंसान ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जैसे जैसे उसको रिलीज़ करते जाओगे आप, मन में क्षमा प्रार्थना हमेशा करते रहोगे आप, तो वो सारे कर्मा जो है वो ख़त्म होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रिश्ता आपका हील हो जाएगा। क्षमा प्रार्थना कीजिए, अपनी गलती को रियलाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और रिलीज कीजिए। बस यही एक तरीका है रिलेशनशिप को हील करने का, ओके। इनकी एनर्जी कैसी है? डेप्थ, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। ये इंसान आपकी इंपॉर्टेंस को समझे हैं, आपकी वैल्यू को समझे हैं, और अब फीलिंग जो है वो डीप होती जा रही है इनकी, एक ऐसी एनर्जी। अबैंडनमेंट, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको अब
एक ऐसा झटका दिया है जहाँ पे ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनको अकेला करके आप चले गए, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। क्लिंगिंग की एनर्जी है, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग एंड स्पाइंग। ये इंसान अब क्लिंगिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, ये इंसान अब ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये इंसान अब स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको पहले के फोटोज़, पहले के वीडियोस, आपके कुछ कॉल्स रिकॉर्ड्स होंगे इनके पास, कुछ वॉइस क्लिप्स होंगे, कुछ वीडियोस होंगे, उनको देखना, स्पाई करना आपको सोशल मीडिया पे, या ऑब्सेस्ड होना, वैसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। रियलाइजेशन की एनर्जी है, इनको कुछ समझ में आ रही है चीज़ें कि कुछ गलतियाँ हुई हैं या फिर कहाँ गलतियाँ हुई हैं, ये इंसान समझना भी चाहते हैं। और इंटीमेसी की एनर्जी भी है यहाँ पे, बॉन्डिंग, सेंशुअल एंड कन्फाइडिंग। ये इंसान हर तरह से आपसे इंटीमेट होने वाली एनर्जी है, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से ये इंसान कनेक्ट करने वाली एनर्जी है, लेकिन ये इंसान थोड़ा समझ के, रुक के, उसके बाद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब अपनी कुछ गलतियों को समझ के, अपनी कुछ गलतियों को रियलाइज़ करके, उसके बाद ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी के लिए इनकी कनेक्शन वाली एनर्जी नहीं है, एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी ज़रूर है आउटकम में, एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन वाली एनर्जी ज़रूर है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस वाली एनर्जी ज़रूर है। सो चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान एफर्ट ले, लेकिन एफर्ट इनके थोड़े टाइम लग सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो यस, हम इनके मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड some messages please, one more time please। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज की टू स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जब तक आप लोग ओपन कम्युनिकेट करना नहीं सीखोगे, तब तक भी इश्यूज रहते हैं कनेक्शंस में। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक बार सीरियस डीप कन्वर्सेशन। आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, आपके एफर्ट्स कैसे होने चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ इस रिश्ते से, ये कन्वर्सेशन होने बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें उनकी खराब लग रही है, तो वहाँ लड़ना नहीं, वहाँ झगड़ना नहीं, वहाँ शांति से बैठना और बात करना कि ये चीज़ें आपकी सही नहीं, मुझे सही नहीं लग रही है। आपकी कुछ चीज़ सही नहीं लग रही है तो उनसे पूछें कि आपको क्या चीज़ें मेरी सही नहीं लग रही है। सो ये जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होता है ना, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, एक क्लियरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी अगर रहती है ना, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि कम्युनिकेशन कम हो जाता है। जब कम्युनिकेशन कम होता है तो एज्यूम करना शुरू कर देते हैं लोग, अच्छा वो ऑनलाइन है तो वो किसी और से बात कर रहे होंगे। अब वो किसी और से बात नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये डाउट होता है कि नहीं, वो किसी और से ही बात कर रहे होंगे, बार बार वो ऑनलाइन हो रहे हैं, इसका मतलब वो किसी और से बात कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि बार बार ऑनलाइन होकर वो आपको देख रहे होंगे कि आप भी ऑनलाइन हैं, ऐसा हो सकता है। बट अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर लोग एज्यूम कर करके अपने रिश्ते को ख़राब करते हैं। सो ये नहीं करना चाहिए, हमेशा कम्युनिकेट करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें, आपको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में, वहीं यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है। और इनकी भी एनर्जी ऐसी ही है जहाँ पे ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि कम्युनिकेट करके हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि पहले ये इंसान कम्युनिकेट करने से कतराते होंगे, लेकिन अभी इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ताकि जो भी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए है वो निकले बाहर, ठीक है। लाफ्टर की एनर्जी है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अ रिलेशनशिप। इनको लगता है कि हंसी मजाक करना, एक लाइट एनर्जी में रहना, एक दोस्त की तरह रहना, सब कुछ शेयर करना, उससे भी रिलेशनशिप हील होते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग, हील योर इनर चाइल्ड टू अट्रैक्ट हेल्दी लव। देखिए, अगर आप लोग वुंडेड होंगे ना तो वैसे इंसान ही अट्रैक्ट करोगे आप लोग, इसलिए मैं बोलती हूँ जिस एनर्जी के आप होते हैं उसी एनर्जी के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। सो पहले तो अपनी इनर चाइल्ड को हील करें। इनर चाइल्ड हील कैसे करोगे आप लोग, मेरा दूसरा चैनल है, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, द वाइट लाइट वर्ल्ड, वहाँ जाइए, मैंने पोस्ट किया है, वो हील कीजिए। इनर चाइल्ड हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब छोटे होते हैं हमारे साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें उस टाइम वुंडेड कर देती है और हमारा बिहेवियर उससे चेंज हो जाता है। सो इनर चाइल्ड हील कीजिए ताकि आप अच्छे एक इंसान को अट्रैक्ट कर सको अपने लाइफ में, ठीक है। अट्रैक्टिंग लव, यू आर अट्रैक्टिंग लव इन टू योर लाइफ। सो इनको ये खींच रहे हैं आपसे, अट्रैक्शन, आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। हील योर हार्ट, मेन पास्ट वंस डू हार्ट चक्र मेडिटेशन। सो इनको लगता है कि आपको पास्ट रिलीज़ करना चाहिए, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है उसको आपको रिलीज़ करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अब उस बात को। अब उसको पकड़ पकड़ के आप लड़ोगे या फिर उसी को निकालोगे आप, जब भी बातचीत कम होगी, कम्युनिकेशन कम होगा, फिर आप पास्ट की बातों को निकालोगे, फिर से रिश्ता ख़राब करोगे। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं। जब सही थोड़ी सी बातचीत कम होती है तो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन होता है पास्ट का, वो निकलने लगता है कि आपने पहले भी ये किया था, आपने वो किया था। सो इससे फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जो पास्ट हो गया है उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है।
the separation phase a necessary step in your love journey. This may be temporary but let it go for now. अभी के लिए इसको छोड़ दे, मतलब ये ऑब्स्टिकल है, अभी के लिए इसको छोड़ दे, मतलब अभी के लिए सिर्फ अपने आप पे फोकस करें, ज़्यादा यूनियन पे फोकस ना करें। जब आप यूनियन के पीछे भागते हैं तो यूनियन और ज़्यादा भागता है आपसे। मैंने बोला ना, जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे वो भागता ही जाएगा। सो डेस्परेट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, ईगरली कुछ नहीं चाहना है, ठीक है। बैलेंस वे में, सब कुछ बैलेंस वे में। बाउंड्रीज, सेट हेल्दी बाउंड्रीज, कम्युनिकेट बाउंड्रीज। सो यस, मैंने बोला ना कि क्या इनको करना चाहिए, क्या इनको नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपको कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप क्या चाहते हो और ये क्या चाहते हैं, और वैसे ही एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है। यही है रिलेशनशिप जहाँ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। रिलीज फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जो डर है ना कि वो मुझे छोड़ के चले जाएगी, वो मुझे छोड़ देंगे, ये डर आप लोगों को ख़त्म करना होगा, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है आज की एनर्जी ऐसी है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।